यार, कहाँ चली गई वो सीढ़ी? जल्दी करें ना आपा। रुक जाओ यार, थोड़ा सब्र रखो। क्या मसला है? कहाँ रख दी थी वो मैंने? मैं इस आरज़ू के साथ रिस्क ले रहा हूं, लेकिन अगर धमकाने वाला फैसल भाई निकला तो फिर मैं इस पागल औरत को कैसे संभालूंगा? वाह ज़ैनब वाह, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मेरा शक शुरू से ही सही इंसान के ऊपर था, बस कंफर्म होना बाकी था। और देखिए आखिरकार हमें सीढ़ी मिल ही गई मैली साहब। सनम, सनम। हाँ बोलो, कोई काम है क्या मुझसे? बाहर जाने से पहले मेरी मदद कर दोगी प्लीज? अब क्या मसला हो गया है यार? अच्छा यही हूँ, आ रही हूँ। ये क्या कर रही हो? कुछ पतीले ऊपर रखने हैं, वही रख रही हूँ। तुम मेरी मदद कर दोगी ना? उन्हें वहाँ ऊपर रखना है, लेकिन बहुत ख्याल से, काफी भारी है ये। अच्छा रुको, एक मिनट हटो। तुम वहाँ ऊपर चढ़ी कैसे थी यार? चलो जल्दी मुझे वो बड़ा पतीला दो पहले। ये लो, गिरा मत देना तुम, संभाल के सनम। ठीक है, मैंने पकड़ लिया। अब दूसरा पतीला पकड़ाओ मुझे। हाँ, काम हो गया। हाय, बहुत शुक्रिया सनम, मैंने तुम्हें जाते वक्त रोक दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं मदद करती हूँ नीचे उतरने में। ख्याल से किराज। वाकई मैंने सोचा नहीं था कि करना इतना आसान होगा। तो किस्मत ने साथ दे ही दिया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो सादिक। हम नहीं जानते कि उस सीढ़ी में क्या है और उसके बारे में कौन जानता है, इसीलिए अब हमें मोहतात रहना होगा। बेफिक्र हो जाए मैली साहब, सीढ़ी मेरे पास महफूज है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके तुम वो सीढ़ी मुझ तक पहुंचाओ सादिक। मैली साहब, आज मेरा घर से निकलना बहुत मुश्किल है। ऐसा ना हो किसी को मुझ पे शक हो जाए। समझता हूं। ठीक है, फिर मैं आ रहा हूं सादिक। अच्छा, मिलते हैं फिर। तुम्हारा खेल खत्म आरज़ू, अपने दिन गिनो अब। मुझे यहाँ से फौरन निकलना होगा। चलो बच्चे, जल्दी चलो। लेकिन मैं तो लिफाफा लाया ही नहीं लाना कुछ भी, अब चलो यहाँ से। देखो, अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ क्यों आ गई? अगर उसने देख लिया तो सारा प्लान खराब कर रही हो तुम। कौन सा प्लान? देख नहीं रहे, अभी तक कोई नहीं आया। खेल रहे हैं वो मेरे साथ। थोड़ी देर और रुकना चाहिए था। और कितनी देर तक मैं इंतजार करती वहाँ बैठकर? उसने मुझे मैसेज किया कि मेरे पास एक बच्चा आएगा, लेकिन अभी तक वहाँ कोई बच्चा नहीं आया। ठीक है, चलते हैं फिर यहाँ से। वो तुम्हें दोबारा कॉल जरूर करेगा। अब मैं क्या करूंगी यार? वो सीढ़ी आखिर मेरे बैग में से चली कहाँ गई? इसी में तो रखी थी मैंने। क्या मुझे वापस जाना होगा? फिर उस जहन्नुम में जाना होगा मुझे?
मुराद वेट कर रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उससे मिलना ही होगा। आ भी जाओ यार सईदा, कितना टाइम लगा रही हो। हाँ मानता हूँ लड़कियां इंतजार करवाती हैं, तुमने तो सबको पीछे छोड़ दिया। आप एक और चाय लेना पसंद करेंगे? हाँ चाय? नहीं भाई, बहुत शुक्रिया। पहले ही मैंने बहुत चाय पी ली है, अब तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। मैं तो अपने मेहमान का वेट कर रहा हूँ, वो आने वाली है, फिर उसके साथ चाय पीऊंगा दोबारा। ठीक है? ठीक है। देखो सईदा, तुमने एक बार बुलाया और मैं भागा भागा यहाँ चला आया। अब बस तुम जल्दी से उस दरवाजे से दाखिल हो जाओ और तुम्हारी गहरी आंखों में खो जाऊं। हाँ, जल्दी आ जाओ तुम। सईदा, अब तो तुम्हारे इंतजार में मैं तो शायरी भी करने लगा हूं, मेरी जान। हाँ। मतलब कि हम सीडी लिए बगैर जाएंगे? क्या करें जब कोई आया ही नहीं। मुझे यहाँ बुलाने की क्या वजह थी? मजाक बना रहा है क्या? तुमने कहा था मैसेज आया है, उस नंबर पर कॉल करो जल्दी। की थी मैंने, बंद है। इंतजार करते हैं और कोई रास्ता नहीं, बस अपना फोन ऑन रखना। इतने कम पैसे मांगे हैं, मुझसे बस खेल रहा है कोई। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें सीडी नहीं मिली और उन्हें पैसे नहीं मिले, अब हम फिर से जीरो पर आ गए हैं। फिलहाल हमारा नुकसान नहीं हुआ। कोई नुकसान नहीं हुआ, पर मेरे वक्त का नुकसान जरूर हुआ है। बहुत जल्द हम उन्हें पकड़ लेंगे, देखना। कहाँ जा रहे हैं? घर नहीं जाना क्या तुम्हें? वहीं छोड़ूंगा। नहीं, टैक्सी में चले जाऊंगी मैं। सही, जैसे तुम्हारी मर्जी। बाद में बात करते हैं। ठीक है। आपकी अमानत मैली साहब। शाबाश सादिक, बहुत अच्छा काम किया। मेरा फर्ज था। बाद में मिलते हैं फिर। ठीक है। हद है सईदा यार, समझ गया तुम नहीं आओगी। थक गया हूं मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करके। सईदा, सईदा। सईदा, कहाँ चली गई थी तुम? कितना याद किया मैंने तुम्हें। आ जाओ, बैठो आराम से। तुम सोच नहीं सकती कितना याद किया मैंने तुम्हें। मैंने भी बहुत याद किया तुम्हें। तुम हमेशा मेरे ख्यालों में रहती थी, तुम्हारे बारे में सोचता रहता था। मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? जब मैंने तुम्हारा वो नोट देखा तो मैं टूट गया था सईदा। मुझे सांस नहीं आती थी, जैसे मैं मर ही गया था सईदा। लेकिन तुमने कहा ये हमारी बेहतरी के लिए कर रही हो। मुराद, बताओ मुझे, क्यों गई थी तुम सईदा? इस सब के पीछे कोई तो वजह होगी। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी क्यों नहीं सईदा, बताओ। मुराद देखो, सारी वजाहत दूंगी मैं, लेकिन अभी कुछ बात करनी है। क्या?
कैसी बात? देखो, तुम प्लीज मेरे साथ यहाँ से कहीं दूर चलो। यहाँ से बहुत दूर जाना होगा। अरे सईदा, इस तरह पहेलियों में बात क्यों कर रही हो? बताओ क्या हुआ है, बात क्या है? मुराद, प्लीज यहाँ से चलो। सब कुछ छोड़कर चलो मेरे साथ। सईदा सुनो, तुम फिर से मुझे अकेला छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? मेरा दिल ये अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा वादा है तुमसे। हमारी बस एक ही प्रॉब्लम है और वो है पैसा। मतलब हमें जाने के लिए पैसे जमा करने होंगे। ठीक है सईदा, लेकिन ये सब इतना जल्दी क्यों करना है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुराद प्लीज मेरी बात मानो, यहाँ से चलो। मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी बहुत जल्द। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। देखो, मैं जल्द ही पैसों का बंदोबस्त करूंगा। मुराद, मैं जानती थी कि तुम मेरा इंतजार जरूर करोगे। सईदा, मैं अपनी मोहब्बत का इंतजार क्यों न करता? मैंने कहा था ना। देखो, इस दिल पे सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा हुआ है सईदा, मेरी जान। जा रही हो क्या? हाँ मुराद, हम दोबारा बात करेंगे कि अब कहाँ मिलना है। ठीक है सईदा, तुम फिक्र मत करो, मैं पैसे अरेंज करता हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम भी मेरी जान। देखते हैं सीडी में ऐसा क्या है जिससे तुम्हें इतना खौफ आ रहा है आरज़ू। जानती हो ये क्या है? ये एक पिस्तौल है जिससे तुम सलीम को मारने वाली थी। तुम्हारा वो आदमी बहुत पुराने जमाने का था। ये खिलौना लेकर गया था वहां। ये सलीम के लिए थी, लेकिन अब तुम्हारे लिए है। दिल तो करता है कि तुम्हारा भेजा उड़ा दूं। आरज़ू, तो ये सलीम को मरवाना चाहती थी। खुशामदीद सलीम साहब। आ गए तुम बेटा? जिम गए हुए थे क्या? जी अम्मी। किराज, सलीम के लिए फ्रेश ऑरेंज जूस लेके आ जाओ। अभी लेकर आती हूँ। नहीं रहने दो किरास, नहीं चाहिए मुझे। ठीक है किराज, तुम अपना काम करो। सलीम, क्या हो गया बेटा? ये कैसा एटीट्यूड है? आप इस एटीट्यूड की वजह अच्छे से जानती हैं। मैंने एक अच्छी माँ होने के नाते वही किया है जो एक माँ को करना चाहिए। तो फिर अब आप मेरे बारे में सोचना छोड़ दें। मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ अम्मी। हाँ बिल्कुल सलीम, तुम अपने फैसले लेने का हक रखते हो, लेकिन जब तक तुम अपने सही फैसले लोगे तब तक, वरना मैं तुम्हारे लिए एक मसला बन के खड़ी हो जाऊंगी। सलीम, क्या हो गया? कुछ भी नहीं भाई। कैसे कुछ नहीं हुआ सलीम? क्या अम्मी से कोई बहस हो गई तुम्हारी? इसे बहस करना नहीं कहते भाई, सिर्फ हुक्म जारी किया और चली गई। आ जाओ, चलो बैठकर बात करते हैं। रहने दीजिए भाई। सलीम, चलो ना यार, आ जाओ। हाँ, अगर चाहो तो एलिफ से शुरू कर सकती हो। एलिफ से? जो शायद तुम्हारी बेटी की दोस्त है। वो मेरी बेटी की कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक नौकरानी है। आरज़ू साहिबा, लगता है कि तुम हालात की गहराई को समझ नहीं पा रही।
हटाओ इसे। मैंने कहा हटाओ इसे। हाँ तो 1 खत्म, 5 बाकी है। मतलब तुम्हारे पास अभी भी मौका है। फिर से पूछ रहा हूं, एलिफ कौन है? नहीं बता रही? ठीक है, तुम जैसा चाहो। दूर 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 करो इसे, बताती हूँ। एलिफ, एलिफ केनान की बेटी है। जैसा कि मैंने सोचा था कि एलिफ केनान की बेटी है। शातिर औरत, मतलब इसको सब कुछ पता था। यकीन नहीं आ रहा कि अम्मी कैफे तक चली गई। भाई बात सिर्फ इतनी ही नहीं, बताया तो ज़ैनब की इतनी बेइज्जती की उन्होंने, वो लड़की बिल्कुल टूट गई थी। अम्मी कभी नहीं बदलेंगी। अगर वो सिर्फ मेरी बेइज्जती करती तो मसला नहीं था, लेकिन जो कुछ उन्होंने ज़ैनब को कहा उससे फर्क पड़ता है मुझे। उस वक्त वो बिल्कुल एक अलग इंसान बन गई थी। हो सकता है उन्हें ज़ैनब और मालिक के रिश्ते का पता लग गया हो। नहीं भाई, उन्हें कैसे पता चलेगा? अम्मी, आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? मैं आपको बताता हूं कि वैसा क्यों कर रही हैं। क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस खानदान का नाम ज़ैनब को मिले। सही कह रहे हो, इसलिए तो पहलिन को उस दिन खाने पर बुलाया था। उफ अम्मी। ज़ैनब अगर किसी अमीर खानदान से होती तो उन्हें कोई मसला नहीं होता। आपको कैसे नजर नहीं आ रहा भाई, जो उन्होंने आपके साथ किया वही सब कुछ मेरे साथ दोहरा रही हैं वो। आखिर मैं क्या करूं भाई? एक तरफ अम्मी है और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी है ज़ैनब। सलीम, बस खुद पर इतना प्रेशर मत डालो। अम्मी से मैं बात करूंगा। मैं ग्रीन हाउस जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो, ध्यान बढ़ जाएगा। नहीं भाई, आप जाइए। तुमने एलिफ को भी मारने की कोशिश की थी ना? जो पूछा जवाब दो उसका। एलिफ को मारने की कोशिश की थी ना? आज तुम मुझसे नहीं बचोगी। इससे तो जान छूटी। मैं इतने महीनों से यह राज दबाए बैठा हूं। जवाब ढूंढ रहा था कि आखिर इस मासूम बच्ची को तुम क्यों मारना चाहती थी। अब सब कुछ जान गया हूं मैं। रहम नहीं खाऊंगा तुम पे। दर्द के बदले दर्द, एक एक करके हर चीज का हिसाब लूंगा तुमसे मैं आरज़ू। तुम कैसे गोल नहीं रोक पाए?
तुम एक गोलकीपर हो लड़के, गोलकीपर, लेकिन तुम बुद्ध बने खड़े रहे वहां। वो बाबा, हाँ मुझे कुछ पैसे चाहिए। वैसे बेटा बहुत शर्म की बात है, हर वक्त तुम मांगते ही रहते हो। ये लो। बाबा ये क्या है? ये क्या पैसे हैं, नजर नहीं आ रहे क्या? अरे बाबा, मुझे पैसे चाहिए, मुझे इससे कुछ ज्यादा रकम चाहिए। क्या मतलब तुम्हें ज्यादा रकम चाहिए बच्चे? ये दिए ना मैंने, ले लो बस। बाबा मैं आपका एक ही बेटा हूँ ना, क्या आप अपने बेटे को थोड़े से पैसे नहीं दे सकते? तुम्हारी जो उम्र है उसमें तुमने अपने बाप के लिए क्या किया? हाँ, क्या दिया अपने बाप को तुमने? मुझे कुछ हासिल हुआ तुमसे? देखो मैं इस उम्र में आकर भी मेहनत करके पैसे कमा रहा हूँ। मैं क्या कुछ नहीं कर रहा, मैं हमेशा आपके सारे काम करता हूँ बाबा। बकवास बंद करो, चुप हो जाओ। मैं यहाँ पैसे छाप नहीं रहा हूँ और तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है? जाओ, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए और ये सारे पैसे भी मैं तुमसे ले लूं। ठीक है, शुक्रिया। वाह 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 वाह, ये लड़का हाथ से निकल गया। हर वक्त पैसे चाहिए साहब को। मुसीबत। खुश आमदीद, मैं आपका कोट ले लूं? कोई मसला तो नहीं हुआ? घर में सब कैसा है? मसला तो नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है। केनान घर में है? घर में ही थे लेकिन अभी ग्रीन हाउस गए हैं। अच्छा, मेरे लिए कोई एनवेलप या पार्सल आया है क्या? नहीं, मेरे सामने तो नहीं। कुछ आने वाला था क्या आपका? नहीं, बस ऐसे ही पूछा मैंने। तो क्या मैं कॉफी बनाकर ले आऊं आपके लिए? हाँ, रूम में ले आओ। केनान साहब, मैं भी आपकी वजह से तिजारत सीख गया हूँ। आप पहले से जानते थे? नहीं केनान साहब, ये आपकी मेहरबानी है। हसन भाई, आप इस जगह के रहनुमा हैं, जाहिर है आप सीखेंगे ही। ये बात सिर्फ बीज, मट्टी और मशीन की नहीं है, आप इस जगह की देखभाल करते हैं, तो ये सब करते करते तिजारत तो आनी ही है। लेकिन इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। डर तो है, एक उम्र के बाद इंसान की सीखने की सलाहियत कम हो जाती है। हसन भाई, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। एक्सक्यूज मी। कोई बात नहीं, आप बात करें, मैं अपने काम देखता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में वहां आता हूँ। हेलो किनान साहब, बात कर सकते हैं आप? कहिए आरिफ साहब, अभी फ्री हूँ। किनान साहब, आपकी वाइफ ने आपके अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाले हैं। क्या वाकई? असल में उन्होंने कहा था कि वो इस बारे में आपको खुद बता देंगे, लेकिन आपने कहा था कि आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको दी जाए, तो इसलिए आपको इन्फॉर्म किया मैंने। समझ गया, अच्छा किया मुझे इन्फॉर्म कर दिया। आरजू के सरप्राइज खत्म नहीं होते, क्यों ना मैं एक और सरप्राइज का इंतजार करूं। हो सकता है मुझे बताना नहीं चाह रही हो। मुझे माफ कीजिएगा किनान साहब, असल में अकाउंट्स के मामलात बहुत हसास होते हैं, इसलिए इन्फॉर्म करना जरूरी था। सही किया आरिफ साहब, शुक्रिया मुझे बताने के लिए। ये तो मेरा काम था। आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका भी। अब ये किस लिए, इतने पैसे क्यों? बाबा आप भी ना अपने बेटे की मदद नहीं कर सकते? अब ये पैसों का मसला कैसे हल करूं मैं? नहीं नहीं, मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। क्या बात है लड़के, इतनी ठंड में बाहर खड़े होकर रिकॉर्ड बनाना है? चलो अंदर चलो। नहीं अर्कुत भाई, मैं बाहर ही ठीक हूँ। क्या हुआ मुराद, फैसल भाई ने कुछ कहा है? आप जानते तो हैं उन्हें भाई, हमेशा की तरह उनका रवैया। मैं करूं क्या बात भाई से? नहीं भाई नहीं, शुक्रिया। अर्कुत भाई, क्या आप मुझ पे एक एहसान करेंगे? कैसा एहसान? वो अर्कुत भाई, आप क्या बाबा को वैसे ही कोई बहाना बना के अपने साथ उन्हें कहीं बाहर ले जाए? किस लिए? मेरी अपनी वजूहात है अर्कुत भाई, ले जाए ना। तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? अरे अर्कुत भाई, मैं क्या गलत काम करूंगा? कोई बहाना करके उन्हें ले जाए आप।
रुको मुराद, क्या बहाना बनाऊं मैं? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं, वो भी फैसल भाई से हरगिज नहीं। अर्कुत भाई, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते क्या? बेटा, कुछ गलत करके मुझे शर्मिंदा मत कर देना। यार अर्कुत भाई, कौन सी शर्मिंदगी, ऐसा कुछ नहीं कर रहा, बस आपसे एक एहसान ही तो मांग रहा हूँ। ले जाए बाबा को। ठीक है बेटा। आप सबसे अच्छे हैं भाई, सबसे अच्छे। हटो, अब देखते हैं क्या कर सकता हूँ। सुनो मुराद, जैसे ही बाबा निकले फौरन काम दिखाना है, और जल्दी। सलीम एमिरोगलू को मारने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। बताओ, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हटाओ इसे, मैंने कहा हटाओ इसे। तुम्हें दुनिया पे हुकूमत करनी थी, और देखो ये तक नहीं जानती कि तुम्हें कौन ना चाह रहा है। आ जाओ। कॉफी लेकर आई हूँ। यहाँ रख दो। आप ठीक है ना? ठीक हूँ। क्यों पूछा तुमने? आप थोड़ी परेशान लग रही हैं आज। अगर आप चाहें तो मैं आपको शोल्डर मसाज दे देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आरजू मैडम, आप जानती हैं ना, मैं पूरी जिंदगी सिर्फ आपके लिए काम करती आई हूँ। मतलब आपका हर काम वक्त पे करती थी, आपको चाय देना कभी नहीं भूली। मैं जितना आपको जानती हूँ उतना खुद को भी नहीं जानती। मुझे लगता है कोई बात जरूर है जो आपको तंग कर रही है, और आप जानती हैं ना कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो अगर कुछ ऐसा है जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। सही वक्त आने पे तुम जरूर करोगी, लेकिन मैं अभी अकेले रहकर सोचना चाहती हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हाँ बस कल तुम अपनी गाड़ी ले आओ, बाकी काम हमारा है। ठीक है, समझ गया, फिक्र मत करो तुम। खुदा हाफिज। बहुत बिजी हैं भाई? हाँ थोड़ा सा यार, बस बारिश और बर्फबारी गाड़ियों का काम बढ़ा देती है। जानता हूँ, सही कहा आपने। काफी थक जाते होंगे आप। इतने दिनों से कैफे भी नहीं गए। कैसे जाऊंगा यार अर्कुत, इस जगह को कौन देखेगा? वो मेरा पागल बेटा, उसे सिर्फ अपनी बड़ी है। चलें फिर अभी चलते हैं ना? अभी? हाँ। हम चले जाएंगे तो यहाँ कौन संभालेगा अर्कुत? देख लो, जब उसकी जरूरत पड़ी तो मुराद साहब है नहीं। भाई वैसे भी अभी कोई गाड़ी नहीं है और आरिफ देख लेगा। आरिफ? वो तो अपना ख्याल नहीं रख सकता। हद हो गई, आपके पास तो बहानों की लाइन लगी हुई है भाई। चाय पी के वापस आ जाएंगे। सब आपका पूछ रहे हैं। सबका कहना है कि आपके पास इतना काम है कि फुर्सत ही नहीं। ये कह रहे हैं सब मेरे बारे में? हाँ, असल में यार कॉफी हाउस को मैं भी बहुत याद करता हूँ। चलो फिर चलते हैं। हाँ? ठीक है भाई, चले फिर। आखिर आप यहाँ के बॉस जो हैं। बहुत शुक्रिया आपका अर्कुत भाई।
आधे घंटे में जंगल वाले रोड पर पहुंच जाना। जिसकी तलाश तुम कर रहे हो वो मेरे पास है। मैली, मुझे इसका ख्याल क्यों नहीं आया? मैली के पास सीडी मैली के पास है। क्या चाहते हो? निकल जाओ जिंदगी से, बस अब बहुत हो गया है। वैसे आजकल आप कार वॉश पे काफी टाइम दे रहे हैं, थोड़ा ब्रेक लेकर बाहर भी जाया करें। लोग आपके पीछे बातें करते हैं, जानते हैं ना आप। इतना काम करेंगे आप तो एक दिन पागल हो जाएंगे। सही कह रहे हो यार तुम हरकुत। लगता है अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ काम करता रह जाऊंगा मैं। अब सिर्फ गिने चुने दोस्त ही बचे हैं मेरे, उनसे भी मैं नहीं मिल पाता। हाँ ना भाई, अगर इस तरह आप अपने आप को काम की नजर कर देंगे तो एक दिन आप पागल हो जाएंगे। लोगों के साथ मिलना भी अच्छा होता है। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो तुम? शायद मैं अपनी कैप वहीं भुल आया हूँ। कैप? क्या कह रहे हो हरकुत? मैंने आज तक तुम्हें कभी कैप पहने नहीं देखा है। लगता है ठंड लग रही तुम्हें। चलो फिर ले आते हैं। नहीं भाई, आप क्यों वापस जाएंगे? मैं जाकर ले आता हूँ। आप कैफे पे मेरा इंतजार करें। हाँ ठीक है फिर। मुझे बच्चा समझा है क्या? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं देखने नहीं आऊंगा? हाँ, चलो अब देखते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। कहाँ रखे हैं पैसे? नहीं यार, यहाँ भी पैसे नहीं रखे। बाबा इतने भी पागल नहीं हैं कि वो इतने सारे पैसे यहाँ रखेंगे। हाँ, मिल गए पैसे, मिल गए। वाह! देखो तो जरा, पैसे की ताकत ही अलग होती है। पैसे को देखते ही ऐसी मुस्कुराहट आ जाती है जो पहले कभी ना आई हो। अरे बाबा, प्लीज आप मुझे माफ कर देना, लेकिन आप ही ने मुझे मजबूर किया है। इंतजार करो सईदा, जल्द चले जाएंगे यहाँ से, नई जिंदगी शुरू करेंगे, दोनों अपने सपनों का महल बनाएंगे। हेलो सईदा। क्या हुआ सईदा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? देखो, मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है, अब हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। मैं खुश नसीब हूँ जो तुम जैसा चाहने वाला मिला मुझे। तुम्हारे प्यार में पागल लड़का है ये। पागल हो तुम। तो अब इन पैसों का क्या करना है? हम उसी कैफे में मिलेंगे जिस कैफे में हम मिला करते थे। ठीक है मेरी जान, मैं उसी कैफे में आ जाऊंगा। तो ठीक है, मैं यहाँ से फौरन निकलता हूँ। ठीक है मेरी जान, आ जाओ। वाह सईदा, तो ये वजह है तुम्हारी इतनी खामोशी की। अब अगर तुम तमाशा लगाना चाहती हो तो मैं हाजिर हूं, या फिर वो तुम ही हो जिसके पास सीडी है और खेल रही हो मुझसे। हाँ? सब्र करो, जल्द पता चल जाएगा। अरे अब आ भी जाओ, कहाँ मर गई हो तुम? बस आरज़ू, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। क्या चाहते हो तुम? गाड़ी में बैठो। मैं तुमसे बहस करने नहीं आई। गाड़ी में बैठो मैंने कहा। तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? आरज़ू, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, जल्दी गाड़ी में बैठो। नहीं बैठूंगी, जो कुछ बोलना है यहीं पर बोलो।
तो तुम नहीं बैठोगी? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि फर्म पर जाकर सबसे मिल लूं, उनके साथ बैठकर ये मूवी देखूं। क्यों, ठीक कहा ना? अल्लाह हारत करे तुम्हें। हद है, खाली गाड़ी लेकर जा रहा है, कम से कम मुझे ही बिठा लेता। और मुझे वहां कैफे पहुंचना है, देर हो रही है, कोई भी गाड़ी नहीं रुक रही। आज तो पैसे भी है मेरे पास, फिर भी बस से जाना पड़ेगा। हेलो सईदा, मैंने इंतजार तो नहीं करवाया? हाँ, मैं कब से टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। हो सकता है बस से आ जाऊं अगर टैक्सी ना मिली मुझे। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे प्यार में तो मैं उड़ के भी आ सकता हूँ मेरी जान। ठीक है, चलो कॉल रखो, मैं आ रहा हूँ। कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? गाड़ी रोको, मुझे बाहर निकलना है। देखो आहिस्ता चलाओ, मुझे डर लग रहा है। खामोश बैठो। मसला क्या है? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये मुझे दो, इधर दो मुझे। ये तुमने क्या हरकत की है? मुंह बंद करो अपना। आरज़ू, मेरे पास वक्त नहीं है। कहाँ है ये कैफे? सुनो भाई, यहाँ करीब में कोई कैफे है, मुझे बताएंगे? जी हाँ, यहाँ से सीधा जाकर लेफ्ट मुड़िएगा, आ जाएगा। शुक्रिया। आहिस्ता चलाओ, दोनों को मरवाओगी क्या? चुप हो जाओ, चुप। पागल हो क्या तुम? ये क्या कर रहे हो? अरे हटो यहाँ से। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? बताओ कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कहा गाड़ी रोको। बाहर निकलो, फौरन बाहर आओ। क्यों? ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? मेरा हाथ छोड़ो मैली, छोड़ो मेरा हाथ। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? छोड़ो मुझे, कोई बचाओ। आ जाओ ना मेरी जान। मुराद, कहाँ रह गए तुम?
अब बताओ, एलिफ को तुम ऐसे ही घसीट कर लाई थी ना? ऐसे ही लाई थी ना उसे? कैसी बातें कर रहे हो? छोड़ो मुझे। एक मासूम बच्ची की जान लेते हुए तुम्हें अल्लाह का जरा सा भी खौफ नहीं आया था? मदद करो, बचाओ मुझे। मुंह बंद करो अपना। छोड़ो मुझे। यहाँ तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा। मदद करो, बचाओ मुझे। मदद करो, मरना नहीं चाहती मैं। कोई मेरी मदद करे, बचाओ मुझे, जाने दो खुदा के लिए।